ये सीरीज अभी नई ही आई है और ये इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये आपकी फेवरेट सीरीज की लिस्ट में पक्का जाएगी। बस इसके लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो कहानी की शुरुआत में हमें तियानमेन नाम की जगह को दिखाया जाता है जो कि सभी हेवन से कनेक्ट है। वैसे अब तभी वहाँ युनफी नाम का एक लड़का आता है। वो अभी किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन इसी दौरान उस पर कोई हमला कर देता है। यहाँ जिसने हमला किया था उसका नाम जियाओ है और वो असल में एक सुप्रीम गॉड है। वैसे अब युनफी उसके अटैक से बहुत मुश्किल से बचा था। हालांकि वो कहता है कि ब्रदर मुझे देखो, मैं युनफी हूँ। जिसके बाद जियाओ रुक जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर युनफी बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरह से मरने थोड़ी दे सकता था, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। वैसे अभी हमें कारण नहीं बताया जाता। जियाओ भी बस इतना कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये तो बस मेरा टेस्ट ही है। साथ ही वो बोलता है कि अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हो, हमें रिस्क लेना ही होगा। या तो तुम जीतो या तो हम जीतेंगे या हार जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इतना कहकर हंसते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ चुका था। जो देख युनफी कहता है कि ये सच में पागल है, लेकिन बाद में वो भी उसके पीछे चला जाता है। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होकर सीधा धरती पर बसे लिंग्यू सेक्ट पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी कुछ डिसाइपल्स मिलकर एक जूनियर डिसाइपल को परेशान कर रहे थे। असल में इन्हें जो जगह रहने के लिए दी गई है वो वहाँ अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही खड़ा लियू हैन अपने साथियों के साथ उसे रोक लेता है और उसे जाने नहीं देता। अब इतने में ही अचानक अंदर की तरफ से वो लोग एक लड़के को बाहर फेंकते हैं। यही इसी कहानी का मेन कैरेक्टर जियाओ शेन है, पर हम इसे सिर्फ शेन ही कहेंगे। वैसे उनके बिहेवियर पर शेन कहता है हम शांति से भी बात कर सकते थे, पर उसी दौरान उन लड़कों का लीडर लियू फेंग वहाँ बाहर आता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह छिपकर हमारे घर में नहीं घुसना चाहिए। मैं इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तभी शेन अपने पास से लियू फेंग का अंडरवियर निकाल कर कहता है कि ठीक है, तो क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ? ये देखकर लियू फेंग को बहुत ज्यादा शर्म आती है और वो और उसके साथी यहाँ शेन पर हमला कर देते हैं। पर इतने में ही वहाँ एल्डर फेंग जो कि लिंग्यू सेक्ट के ग्रेट एल्डर है वो बाहर आती हैं और कहती है कि तुम्हें इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि इस चीज का फायदा उठाते हुए शेन वहाँ से भाग गया था और लियू फेंग और उसके साथी शेन का पीछा कर रहे थे। पर अब इसके बाद हम वापस यहाँ हेवन में मतलब तियानमेन के बाहर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अभी जियाओ और युनफी दोनों ही शेन को देख रहे थे। वैसे हेवन से किसी को भी देखा जा सकता है। अब तभी जियाओ अपनी बार से वहाँ अलग अलग पोर्टल क्रिएट करने लगता है। ये वॉइड पोर्टल्स थे जो कि अलग अलग स्पेस से कनेक्ट है। यहाँ हमें पता चलता है कि जियाओ को कुछ समय पहले ये बात पता चली थी कि आज उसके ऊपर बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। हालांकि इस चीज से डरने के बजाय वो उस डिजास्टर को फेस करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो डिजास्टर उसके ऊपर किस स्पेस मतलब किस रियलम से आएगा। अब तभी युनफी पूछता है कि ब्रदर मैं तुम्हें हेल्प कैसे कर सकता हूँ? जिस पर जियाओ कहता है कि तुम वहाँ बाहर रुककर नजर रखो। मुझे पूरा यकीन है कि एम्परर्स डॉटर को भी ये खबर मिल चुकी होगी और अपनी साथी के साथ इस चीज का फायदा उठाने के लिए जरूर आएगी। वैसे एम्परर की बेटी और उसका साथी भी असल में सुप्रीम गॉड है। जियाओ कहता है कि जब तक मैं खुद उस डिजास्टर का पता लगाने की कोशिश करूंगा। अभी युनफी वहाँ से बाहर चला गया था, जिसके बाद जियाओ हर एक वॉइड पोर्टल से ट्रैवल करते हुए हर रियलम में ढूंढ रहा था कि उसके ऊपर किस तरह का खतरा आने वाला है। अब कुछ देर सभी रियलम में टेलीपोर्ट होने के बाद भी उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था, पर तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। जिसके बाद वो वापस यहाँ तियानमेन में आता है, जहाँ वो सामने एम्परर की बेटी और दूसरे सुप्रीम गॉड को देखता है। यही वो दो लोग थे जो जियाओ पर हमला करने वाले थे। जियाओ देखता है कि इन्होंने पहले ही युनफी को हरा दिया है। वो यहाँ युनफी को जियाओ की तरफ फेंकते हैं और एम्परर की बेटी बोलती है कि आखिरकार हम मिल ही गए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद उनमें फाइट होना शुरू हो गई थी, जिस दौरान जियाओ पहले उन पर हमला कर उन्हें दूर हटाता है और फिर वहाँ कुछ वॉइड पोर्टल ओपन कर लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया था। हालांकि अब ये लोग भी उसके पीछे वॉइड पोर्टल से आ जाते हैं। यहाँ एम्परर की बेटी बोल रही थी कि क्या तुम हमारे बीच की हर एक बात भूल गए? जिस पर जियाओ कहता है कि अब हम दोनों सुप्रीम गॉड बन चुके हैं, मुझे पहले की वो एक भी बात याद नहीं रखनी। इसके बाद वो वहाँ बहुत सारे वॉइड पोर्टल ओपन करता है। अब तभी एम्परर की बेटी उसे एक पोर्टल में देख लेती है और फिर दोनों ही जियाओ के पीछे आ जाते हैं। अभी जियाओ बहुत ही तेजी से ट्रैवल करते हुए उनसे फाइट कर रहा था। उस दूसरे सुप्रीम गॉड को वो ऐसी रियलम में फंसाता है जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स ईटिंग प्लांट्स थे
और जब वो सुप्रीम गॉड वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था तभी ज़ियाओ उस पर हमला कर वहाँ उससे पीछे निकल जाता है और दूसरी रियलम में आता है। ये डेजर्ट रियलम थी और यहाँ अभी एम्परर की बेटी तूफान में आगे बढ़ रही थी। तभी ज़ियाओ उस पर भी हमला करता है, जिस दौरान एम्परर की बेटी भी अपने डैगर का इस्तेमाल करती है, पर ज़ियाओ ने फिर से टेलीपोर्ट करते हुए खुद को बचा लिया था और साथ ही वो डैगर को टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ एम्परर की बेटी की तरफ भेज देता है। और इसके बाद अब वो तीनों ही तीसरी रियलम में आ चुके थे। यहाँ एम्परर की बेटी ज़ियाओ से कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सब चीजें भूलकर मुझ पर हमला कर रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर अब बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है? इस पर ज़ियाओ कहता है कि उन ह्यूमंस वाली फीलिंग्स को छोड़कर ही मैं आज गॉड बना हूँ। जिस ज़ियाओ को तुम जानती थी वो बहुत पहले मारा जा चुका है। ये सुनकर एम्परर की बेटी कहती है कि ठीक है तो फिर अब इस पर ज़ियाओ को भी मारना होगा। जिसके बाद वो दोनों ही सुप्रीम गॉड ज़ियाओ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इस बीच ज़ियाओ फिर से उनके हमलों से बचने के लिए वॉइड पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही वो फिर से छुपकर उन पर हमला करता है। अब इसी दौरान सीन चेंज होता है और हम वहाँ शेन को देखते हैं। वो अभी भी लियू फेंग और उसके साथियों से बचकर भाग रहा था। इस दौरान वो एक फॉरबिडन एरिया में पहुँच जाता है जहाँ इन डिसाइपल्स को जाना मना है क्योंकि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स और ह्यूमन ईटिंग प्लांट्स हैं। लेकिन अब शेन आगे बढ़कर एक पत्थर के पीछे छुप गया था, पर यहाँ से लियू फेंग चिल्लाता है कि देखो वहाँ मत जाओ, वो जगह बहुत खतरनाक है। लेकिन शेन उसकी बात मानने की बजाय उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि क्या अब तुम्हें अपना अंडरवियर नहीं चाहिए? जो देख लियू फेंग यहाँ उनके पास आने वाला था, लेकिन उसके साथियों से रोक लेते हैं। अब लियू फेंग कहता है कि हम क्यों डर रहे हैं, मगर इतने में ही उसके दो साथी भाग चुके थे। जो देख लियू फेंग भी लियू हैन के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब शेन उन्हें देखकर हंस रहा था, पर जैसे ही वो पीछे पलटता है तो वहाँ एक फ्रॉग उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरता। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जियांग हो। अब जियांग फ्रॉग को हटाती है। असल में जियांग शेन की बहुत अच्छी दोस्त है। अब शेन उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैं लिंग्यू सेक्ट के 5 ग्रेट डिसाइपल्स में से एक हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह की मामूली ट्रिक्स में फंस जाऊंगा? इस पर जियांग कहती है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी। अब तभी पानी से एक चीज निकलकर यहाँ जियांग को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शेन उसे बचा लेता है और वो चीज उस फ्रॉग को लेकर चली जाती है। अभी शेन कह रहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। लेकिन तभी जियांग अपने पास से एक वाइन की बोतल निकालती है। वो कहती है कि शायद तुम भूल गए कि आज कौन सा दिन है। असल में आज शेन का बर्थडे था। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से स्टोन माउंटेन पेविलियन में आ जाते हैं जहाँ शेन रहता है। अभी वो वाइन बोतल पीते हुए कह रहा था कि हर साल तुम्हें और मास्टर को ही मेरा बर्थडे याद रहता है, लेकिन अब मास्टर को किसी ने पॉइजन दे दिया है, इसलिए उनकी हालत खराब है। यहाँ शेन ने मास्टर का नाम नहीं लिया था, इस वजह से हमें ये तो पता नहीं चलता कि वो कौन मास्टर है। पर शेन कहता है कि उनके बाद एल्डर फेंग को ही हमारा इंचार्ज बना दिया गया था, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उसका पता लगाकर ही रहूंगा जिसने मास्टर को पॉइजन दिया है। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पर जियांग कहती है कि कहीं ये खतरनाक तो नहीं होगा, पर शेन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब इसके बाद वो दोनों क्लोज आने लगे थे, लेकिन उसी दौरान शेन को महसूस होता है और वो जियांग से वहाँ से जाने को कहता है। अब जियांग चली जाती है तो शेन उस जगह से बाहर निकल कर आता है। यहाँ कुछ ही दूर पर वो एल्डर फेंग को किसी से बात करता हुआ देखता है। वो जिससे बात कर रहे थे उसका नाम वू है। साथ ही यहाँ पर लियू फेंग और लियू हैन भी खड़े हुए थे और उनकी बातें सुन रहे थे। अभी एल्डर फेंग और वू में बात चल रही है कि इन्होंने मास्टर दुआन को जो पॉइजन दिया था उसके बाद भी मास्टर दुआन नहीं मरे। असल में मास्टर दुआन लिंग्यू सेक्ट के लीडर है और शेन इन्हीं मास्टर की बात कर रहा था। अभी यहाँ वो वू नाम का आदमी बोलता है कि लीडर की बॉडी में पॉइजन फैला हुआ है, जिस चीज का फायदा दूसरे सेक्ट वाले उठाएंगे। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो सेक्ट कौन सा होगा जो पहले यहाँ पर हमला करेगा। अभी शेन उनकी ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था। वैसे तभी वो कहता है कि मास्टर दुआन के मरने के बाद तुम ही यहाँ के लीडर बनोगे। जो सुनते हुए एल्डर फेंग तुरंत अपने घुटनों पर आकर उसे थैंक्स कहने लगते हैं। वो बोलता है कि क्या तुम्हारे सेक्ट में जियांग नाम की कोई लड़की है? जो सुनकर एल्डर फेंग कहते हैं कि हाँ है, लेकिन वो तो नॉर्मल डिसाइपल है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, उसे नॉर्मल मत समझो, उसी की वजह से सारे सेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं। उसके पास हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। ये सुनकर वहाँ शेन एकदम से इतना हैरान होता है कि उसके कदम पीछे पड़ता किसी क्रीचर पर पड़ जाता है। अब क्रीचर आवाज निकालता है और यहाँ इन लोगों को पता चल जाता है, जिसके बाद वो तुरंत शेन पर हमला करता है। लेकिन इतने में ही शेन भाग चुका था,
जिस वजह से एल्डर फेंग लिू हान लिू फेंग को शेन का पीछा करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि उसे जान से मार दो जिससे हमारी बातें किसी को न पता चले। अब शेन वहाँ से भागते हुए एक पेड़ के पीछे छुप गया था, लेकिन तभी वो सामने से जियांग को जाता हुआ नोटिस करता है। वो सोचता है कि कहीं ये जियांग को न देख ले, इसलिए अब वो वहाँ बाहर आकर उन्हें आवाज लगाकर दूसरी डायरेक्शन में भागता है। अभी जियांग ने भी उन्हें देख लिया था और वो डर गई थी। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन वो फिर फैसला करती है कि वो मास्टर दुआन को बुला कर लाएगी। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम जियाओ और बाकी उन दो सुप्रीम गॉड्स को देखते हैं। अभी यहाँ उन तीनों की खतरनाक लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई में जियाओ उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। वो उन्हें पीटते हुए एक जगह पर लाता है और इसके बाद अपनी स्पेशल टेक्निक 9 सन्स किलिंग हेवन का यूज करता है। इस टेक्निक से उन दोनों की सुप्रीम गॉड की हालत खराब हो चुकी थी। उनके मुंह से खून निकल रहा था। अब जिया उनके सामने आकर कहता है कि तुम कितने कमजोर हो, लेकिन फिर भी मुझसे फाइट करने आए। जिसके बाद वो यहाँ थंडर लाइटनिंग से फिर से उन पर हमला करता है। धीरे धीरे ये दोनों लगभग मारे जाने वाले थे, पर इतने में ही जिया रुक जाता है। इसका कारण ये था कि किसी ने पीछे से उन पर हमला किया था। उसे पता चलता है कि ये हमला युनवी ने किया है। युनवी कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं हमेशा तो तुम्हारे नीचे रहकर काम नहीं कर सकता ना। और इसके बाद वो उस चाकू को निकालता है। अभी जियाओ मरने वाला था। मरते वक्त वो अपने स्पिरिचुअल रियलम में आता है। वो कहता है कि बस मुझसे यही गलती हो गई कि मैंने किसी और पर भरोसा कर लिया। तभी उसकी बची हुई पार से अपने आप ही एक वॉइड पोर्टल ओपन होता है, जिसके थ्रू वो शेन को देख पा रहा था। अभी वहाँ लिू हान और लिू फेंग शेन को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। वो उसे नीचे गिराते हैं और अब वो उसे जान से मारने वाले थे, लेकिन उसी समय जियाओ शेन की बॉडी में जाने का फैसला करता है, क्योंकि अब वो अपनी बॉडी में नहीं रह सकता। जब लिू फेंग अपनी तलवार यहाँ शेन को मार रहा था, उसी दौरान जियाओ की सोल शेन की बॉडी में आती है, जिसके बाद शेन के अंदर से गोल्डन एनर्जी निकलती है और वो खड़ा हो जाता है। लेकिन अभी भी लिू हान और लिू फेंग डरे नहीं थे। वो फिर से हमला करने वाले थे, पर उसी समय जियाओ की एनर्जी बहुत ही तेजी से शेन की बॉडी से रिलीज होती है। दूसरी तरफ वहाँ जियांग मास्टर दुआन और कुछ साथी डिसाइपल्स को लेकर आ गई थी। वो दूर से उस एनर्जी को निकलते हुए देखते हैं। अभी मास्टर दुआन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी बहुत हैरान थे। वैसे अब जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो शेन को नीचे पड़ा हुआ देखते हैं। अभी लिू फेंग और लिू हान भी वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि उन्होंने मास्टर दुआन के आने की आवाज सुनी थी। अभी जियांग को शेन की बहुत चिंता होती है, पर वो साथी डिसाइपल्स मिलकर शेन को उठा लेते हैं और अपने साथ मास्टर दुआन के घर ले जाने लगते हैं। इसके बाद हमें जियाओ को दिखाया जाता है, जिसकी सोल शेन की बॉडी में थी। वो कह रहा था कि मैं अपनी सुप्रीम की पोजीशन फिर से लेकर रहूंगा, क्योंकि मैं तुम तीनों से बदला लूंगा। वैसे अब तभी वहाँ शेन की सोल आती है। शेन यहाँ सामने उस एनर्जी को देखता है और जैसे ही उसे टच करता है तो उसे सारी चीजें याद आ जाती हैं कि कैसे लिू फेंग और लिू हान ने उस पर हमला किया था। तब इस मिस्टीरियस पावरफुल एनर्जी ने ही उसे बचाया था। अब उसी समय वो सामने जियाओ को देखता है। वो तुरंत कहता है कि सीनियर, आपने ही मेरी जान बचाई थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जियाओ बताता है कि उसके पास बहुत सारी सुप्रीम लेवल टेक्निक है, लेकिन शेन की बॉडी का लेवल बहुत ज्यादा कम है। इस वजह से वो उन टेक्निक का यूज नहीं कर सकता। इस चीज के लिए उसे खुद पहले अपनी सोल लेवल और पार बढ़ानी होगी। और सिंपल सी बात है कि वो शेन की बॉडी में है, इसलिए उसे शेन की हेल्प चाहिए। इस पर शेन कहता है कि सीनियर, आपने मेरी जान बचाई है, आप मुझे जो करने को कहेंगे मैं करूँगा। अब जिया कहता है कि बिल्कुल, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए ये याद रखना कि अभी तुम अपनी बॉडी में हो, लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैं अपनी टेक्निक को मास्टर कर अपनी सोल को पावरफुल बना लूंगा, फिर तुम्हारी ये बॉडी मेरी होगी। वैसे इसके बाद अब हम वहाँ बाहर आते हैं। हम देखते हैं कि अभी जियांग और मास्टर दुआन शेन की बॉडी के पास खड़े हुए थे। जियांग शेन का ख्याल रख रही है, लेकिन बहुत टाइम हो गया, फिर भी अभी शेन को होश नहीं आया है। तभी मास्टर दुआन कहते हैं कि मुझे डाउट है कि ये बात मेरे पॉइजन से रिलेटेड है। हालांकि इसके बाद अब वो जियांग को शेन का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं और आकर लिंग्यू सेक की एक सीक्रेट डिसाइपल से मिलते हैं, जिसका सीक्रेट नाम हिडन फॉग है। वो बताती है कि कुछ मिस्टीरियस लोग उनके सेक्ट में एंटर कर रहे हैं। वो बोलती है कि अभी 3 दिन में वो यहाँ पहुँच जाएंगे, जिस पर मास्टर दुआन कहते हैं कि मैं चाहकर भी इस लड़ाई को अब नहीं रोक पाऊंगा। अब तभी सीन चेंज होता है और हम लिंग्यू सेक्ट के मार्केट में आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अभी एक लड़की एक पिए हुए आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वो एक गली में लाती है जहाँ कोई उन्हें देख नहीं रहा था, और जब वो आदमी उस लड़की को हक करता है तभी वो लड़की उसके गर्दन पर अपने नाखून लगाती है और कहती है कि सब आदमी एक से होते हैं, तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। जिसके बाद वो आदमी अचानक से पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और वहाँ दूसरों पर हमला करने बढ़ जाता है। उसी दौरान एक लड़का अपनी फ्लेम पावर से उस आदमी को रोक देता है,
बाद में हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में लॉस्ट सोल वैली की डिसाइपल है और यहाँ जिस लड़के ने उस आदमी को रोका है वो फ्लेम सेक्ट डिसाइपल है। ये बात हमें ऑलरेडी पता थी कि कुछ सेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं और अब हमें पता चलता है कि वो यहाँ पहुँच भी चुके हैं। अभी इन सेक्ट के बीच में भी आपस में नहीं बनती, पर तभी वहाँ सामने से वो निकलता है। असल में वो एल्डरफैंग का साथ तो दे रहा है पर वो लिंग्यू सेक्ट का मेंबर नहीं है। वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, इसी वजह से तुम्हारा सेक्ट ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद वो उस पर हमला करने लगते हैं। हालांकि फिर सीन चेंज होता है और हम उन दो सुप्रीम गॉड के पास आते हैं। वो इस वक्त यूनफी को फाइट करते हुए देख रहे थे। यहाँ वो दूसरा सुप्रीम गॉड कह रहा था कि ये लड़का बहुत जल्दी अपना लेवल बढ़ा रहा है, जल्दी ये भी सुप्रीम गॉड लेवल पर आ जाएगा। असल में इन दोनों ने ही उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो इनकी मदद करेगा तो उसे भी सुप्रीम गॉड बना लिया जाएगा। इसी वजह से उसने जियाओ को मारा। हालांकि एम्परर की बेटी अभी जियाओ के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो दूसरा सुप्रीम गॉड वहाँ से लौट जाता है। अब सीन एक बार फिर चेंज होता है और हम जियाओ के पास आते हैं। वो अभी शेन की बॉडी में तो था पर उसे शेन की मेमोरीज दिख रही थी, जहाँ जियांग उसे जागने को चिल्ला रही है। वो कहता है कि कमाल है, मैं तुम्हारी सोल के साथ कनेक्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारी मेमोरीज देख पा रहा हूँ। अब तभी वहाँ बाहर शेन को होश आ गया था। वो अभी ये चिल्लाते हुए जागा था कि जियांग तुम ठीक तो हो। तभी जियांग उसे देखते ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कितने दिनों बाद होश में आए हो, फिर भी अभी तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो। हालांकि तभी सीन लिंग्यू सेक्ट के मेन गेट की तरफ आता है, जहाँ हम देखते हैं कि अभी कुछ डिसाइपल्स खड़े हुए थे। तभी उसी दौरान वहाँ फ्लेम सेक्ट के बहुत से डिसाइपल्स आ जाते हैं। वो यहाँ हमला करने के लिए आए थे, इसी वजह से लिंग्यू सेक्ट के डिसाइपल उन्हें रोक रहे थे। पर तभी उन फ्लेम सेक्ट के डिसाइपल में से उनका सीनियर आगे बढ़कर हमला करता है, पर इसी दौरान मास्टर दुआन वहाँ आकर उसे रोक लेते हैं। लेकिन अब वहाँ फ्लेम सेक्ट का लॉर्ड यू ली भी आ गया था। वो कहता है कि अरे वाह, तुम्हारे मेहमानों का वेलकम करने का तरीका अलग है। इस पर मास्टर दुआन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम लोग अनइनवाइटेड गेस्ट हो, इसी वजह से तुम्हारे लिए स्पेशल इंतजाम किया गया है। हालांकि अब फाइट के दौरान यहाँ होली कहता है कि मैं तुम्हारे सेक्ट के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ जियांग मेंग नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ और मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। अब ये सुनकर मास्टर दुआन हैरान थे और वो तुरंत वहाँ अपने जायंट वाटर स्नेक को समन करते हैं, जो देखकर यहाँ ह्यूले ने भी अपने फ्लेम ब्लैक ईगल को समन कर लिया था। वैसे नीचे उन डिसाइपल्स की फाइट चल रही थी और ऊपर उन दोनों बड़े जायंट बीस्ट के। इसी दौरान ह्यूले नीचे आता है और अपने कुछ डिसाइपल से कहता है कि यहाँ हम संभाल लेंगे, तुम लोग जाकर जियांग मेंग को ढूंढ कर लाओ। अब इसके बाद वो डिसाइपल वहाँ से निकल कर जाते हैं। वैसे यहाँ जियांग भी शेन को सूप पिला रही थी, जिस दौरान वही दोनों डिसाइपल घर के अंदर घुस आए थे। अब जियांग तुरंत खड़े होकर कहती है कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है, तुम किसी के घर में इस तरह से नहीं घुस सकते। हालांकि वो उसे पकड़ने के लिए आए थे, इसलिए ये पता चलते ही शेन खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी इस तरह दर्द से करा रही थी कि उससे खड़े होते नहीं बन पा रहा था। साथ ही वहाँ जियाओ भी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन शेन उसे इग्नोर करता है। हालांकि तभी यहाँ उन दोनों डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल शेन की तरफ हमला कर रहा था, इसलिए अब यहाँ शेन को बचाने के लिए जियांग सामने आ जाती है, जिससे वो हमला जियांग को लगता है। इसकी वजह से वो नीचे गिर चुकी थी और बेहोश हो गई थी। हालांकि अब वो दूसरा डिसाइपल कहता है कि सीनियर, कहीं हमने इसे जान से तो नहीं मार दिया। जिस पर पहले वाला बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें बस यहाँ से जियांग को ले जाना है, भले ही वो जिंदा जाए या फिर मर कर। हालांकि शेन को इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है, पर तभी वो पहले वाला डिसाइपल शेन की तरफ भी हमला करता है, जिसके बाद शेन को ये अटैक लगता है और शेन नीचे गिर जाता है। शेन अभी उठने की कोशिश कर रहा था पर वो उठ नहीं पाता। जिस दौरान वो वापस अपने सोल स्पेस में पहुंच चुका था, वहाँ वो जियाओ से पूछता है कि सीनियर, मुझे क्या हो गया, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा। इस पर जियाओ उससे कहता है कि तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे सोल का बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। तुम्हारी पूरी बॉडी असल में मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। वो यहाँ अपनी बॉडी को बड़ा करते हुए बताता है कि वो टाइको टेक्निक, जिससे वो शेन की बॉडी को कंट्रोल करेगा, उसके फर्स्ट लेवल पर पहुँच चुका है और जल्द ही वो शेन की बॉडी को पूरी तरह से अपना बना लेगा। अब शेन कहता है कि सीनियर, ठीक है, आप मेरी बॉडी को रख सकते हो, लेकिन मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी तरह से जियांग को बचा लो। हालांकि जियाओ कहता है कि एक मॉडल मुझसे डील नहीं कर सकता और शेन को नीचे गिरा देता है, लेकिन अचानक ही जियाओ की बॉडी फिर से छोटी हो जाती है। वो ये देखकर हैरान था। वो खुद से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक मॉडल जिसकी सोल अभी पूरी भी नहीं है, वो एक सुप्रीम सोल को कैसे सप्रेस कर रहा है। हालांकि तभी शेन कहता है कि सीनियर, मैं सिर्फ एक चीज मांग रहा हूँ, आप जियांग को बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब बार बार कहने पर जियाओ को शेन की बात माननी पड़ती है। वो यहाँ अपनी एनर्जी से शेन की सोल को
फिर से उसकी बॉडी कंट्रोल करने देता है। अब शेन तुरंत उस डायरेक्शन में भाग रहा था जिस डायरेक्शन में वो डिसाइपल ज़ैंग को ले जा रहे हैं। रास्ते में अभी एक लिंक्यू सेक्ट का ही एक दूसरा डिसाइपल उन दोनों फ्लेम सेक्टेड डिसाइपल को ज़ैंग को उठाकर ले जाते हुए देखता है। अब तभी वहाँ शेन आता है और उन पर हमला कर देता है। वो दोनों डिसाइपल शेन से लड़ रहे थे। इस दौरान ज़ैंग को भी होश आ गया था। हालांकि शेन उन्हें ज़ैंग के पास नहीं जाने देता। वो उनके पैर पकड़ लेता है और एक के पैर पर तो वो काट तक लेता है। उसी दौरान लिंक्यू सेक्ट का वो दूसरा डिसाइपल वहाँ पहुँचता है। शेन उससे कहता है कि वो ज़ैंग को यहाँ से लेकर जाए। अभी उस डिसाइपल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शेन उस पर चिल्लाता है, जिसके बाद उसने ज़ैंग को उठाकर ले जाना शुरू कर दिया था। यहाँ शेन अभी उन दो डिसाइपल को पकड़े हुए था, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं है कि उन्हें हरा पाए। वो दोनों डिसाइपल भी उसे पीट रहे थे। यहाँ उसके सोल स्पेस में ज़ियाओ शेन को समझाता है कि इन्हें जाने दो, वरना ये तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और इससे सिर्फ मेरा ही नुकसान है। लेकिन शेन कहता है कि नहीं सीनियर, आपको पहले मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप ज़ियांग को बचाओगे। अभी ज़ियाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी हम वहाँ बाहर देखते हैं कि वो फ्लेम सेक्ट का दूसरा डिसाइपल शेन के ऊपर फ्लेम ब्लास्ट करने वाला था, जिससे शेन की पूरी बॉडी जल जाती है। लेकिन उसी दौरान शेन की बॉडी में ज़ियाओ की सोल आ जाती है। वो यहाँ उस डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी इस बॉडी को चोट पहुँचाने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर एक ही सेकंड बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही डिसाइपल नीचे पड़े हुए थे और ज़ियाओ, जो कि अभी शेन की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो वहाँ से ज़ियांग को बचाने के लिए निकल पड़ा था। इस तरह हम इस डिसाइपल को देखते हैं जो अभी ज़ियांग को ले जा रहा है। वो रास्ते में जाते हुए थक गया था, लेकिन तभी वहाँ पर वो आता है। वो बहुत ही तेज स्पीड से ज़ियांग को उस डिसाइपल से छीन लेता है। हालांकि जब वो डिसाइपल यहाँ वो पर हमला कर रहा था, तभी वो उसे वहाँ से फेंकते हुए एक पेड़ के ऊपर लटका देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ ज़ियाओ पहुँचता है। वो डिसाइपल उसे बताता है कि एक आदमी ज़ियांग को किडनैप कर सामने की तरफ ले गया है। अब ज़ियाओ सामने की तरफ देखता है। यहाँ कुछ ही दूर पर उसे वो दिख गया था, जो कि अभी शेन का ही इंतजार कर रहा है। हालांकि ज़ियाओ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ज़ियांग को बचाकर कोई मतलब नहीं है। लेकिन शेन कहता है कि सीनियर, आपको ऐसा करना होगा, वरना मुझे मेरी बॉडी वापस करिए, मैं खुद उसे बचा लूंगा। अब ज़ियाओ ना चाहते हुए आगे बढ़ता है। जब वो के सामने पहुंचता है तो वो बताता है कि वो डिवाइन स्वॉर्ड पीक से बिलोंग करता है और उसका नाम वो है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हारी एनर्जी महसूस की थी। मुझे तुम में कुछ खास लगा, इसलिए मैं तुम्हें हराकर ही यहाँ से आगे बढ़ूंगा। इस पर ज़ियाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो देखते हैं। जिसके बाद वो अपने हाथ पर लगे हुए उस आर्टिफैक्ट पर क्लिक करता है और सुप्रीम आर्टिफैक्ट स्पेस में पहुंच जाता है, जहां ज़ियाओ के कलेक्ट किए हुए बहुत सारे आर्टिफैक्ट, आर्मर्स और वेपन्स रखे हुए थे। यहाँ से ज़ियाओ सिर्फ अपना मास्क लेता है, जिसे पहनते ही उसकी कुछ एनर्जी वापस लौट आई थी। तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इसे पहनकर कूल लग रहे हो, और इतना कहते हुए वो यहाँ ज़ियाओ पर हमला कर देता है। अब ज़ियाओ भी लड़ना शुरू करता है। इधर सोल स्पेस में शेन ज़ियाओ को थैंक्स कह रहा था, लेकिन ज़ियाओ बोलता है कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, मैं बस इस बॉडी को डैमेज होने से बचा रहा हूँ। अब लड़ाई के दौरान ही ज़ियाओ वो तलवार को अपने हाथ से दूर फेंकता है, जिस दौरान वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पर एक कट लग चुका है। वो सोचता है कि कमाल है, ये बॉडी सच में इतनी कमजोर है, लेकिन अच्छा है, मैं बहुत टाइम बाद इस दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ। वैसे अब इस तरह से लड़ते हुए उसकी टाइकू टेक्निक, जिससे वो शेन की बॉडी को कंट्रोल करता है, उसका लेवल बढ़ जाता है और वो सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है। जो इसके बाद उसकी कुछ दूसरी स्किल्स भी अनलॉक हो चुकी थी। इन्हीं में से एक थी डेविल्स हैंड, जिसका वो यूज करता है। जिसके बाद यहाँ जमीन से बहुत सारी रूट्स निकलकर वो को पकड़ लेती हैं, जिसके बीच वो दबते जा रहा था। वो कहता है कि तुम कौन हो और ये क्या है, लेकिन ज़ियाओ कहता है कि ये मत सोचो, तुम्हें तो खुद पर प्राउड महसूस करना चाहिए कि तुम एक सुप्रीम एलिमेंट्री टेक्निक से मरे, जो कि शायद अभी तक किसी ह्यूमन ने देखी तक नहीं होगी। इसके बाद वो यहीं मर जाता है और ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। हालांकि इसका अगला पार्ट भी हम जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे।